हेलो स्टार्टअपियंस। ऑन पब्लिक डिमांड और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए हम लेकर आए हैं स्टार्टअप 101 सीरीज। स्टार्टअप 101 सीरीज के अंदर हम कवर करेंगे बेसिक एंड एडवांस टॉपिक्स अबाउट स्टार्टअप सिनेरियो, और ये सीरीज हम आपके लिए मॉड्यूल्स के रूप में लेकर आएंगे। आज का वीडियो हाउ टू स्पॉट अ स्टार्टअप आइडिया के ऊपर डेडिकेटेड है, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर आइडियाज की बात आती है तब एक डायलॉग याद आता है कि बड़े से बड़ा स्टार्टअप पैसे से नहीं बल्कि आइडिया से बड़ा बनता है। ये डायलॉग है मूवी बदमाश कंपनी का, शायद आपने भी सुना होगा। ये जितना फिल्मी साउंड करता है ये उतना ही रियलिस्टिक है। जरा सोचिए कि अगर आपको एयरबीएनबी, ओयो, उबेर जैसे स्टार्टअप्स के आइडिया आए होते तो शायद आज आप भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप के फाउंडर होते। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि स्टार्टअप आइडिया से ज्यादा जरूरी होता है उसका ऑपरेशन। आई अग्री विद दैट, लेकिन ऑपरेशन तो तब होगा ना जब आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया होगा। सो फाइंडिंग द स्टार्टअप आइडिया इज द फर्स्ट स्टेप। एक महान इंसान ने कहा था कि आइडियाज ओशन में फिशेस की तरह होते हैं जो बहुत सारे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें स्पॉट कैसे किया जाए और इसे स्टार्टअप का रूप कैसे दिया जाए। आज के इस मॉड्यूल में हम आपको समझाएंगे कि कैसे फिशेस को फिल्टर करके शार्क्स को स्पॉट किया जाए। नंबर 1 है कि एज अ फाउंडर हमें ये समझना जरूरी है कि आइडिया से सब कुछ नहीं है। वो इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम आइडिया के लूप होल में फंस गए तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें हमेशा ये लगता रहेगा कि ये तो पहले भी हुआ है। फेसबुक पहली सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं थी, ना ही गूगल पहला सर्च इंजन। इनसे पहले भी कई कंपनीज आई थी, लेकिन ये सक्सेसफुल रहे क्योंकि इनका इनिशियल आइडिया काफी अच्छा था और एग्जीक्यूशन बहुत सही। एक आइडिया जरूरी होता है लेकिन सिर्फ इनिशियल पॉइंट्स है। हमें ये भी समझना जरूरी है कि एक आइडिया ओवर द पीरियड इवॉल्व होता है और उसे ट्विक भी किया जा सकता है। लेकिन अगर शुरुआत सही नहीं होगी तो सक्सेस और ग्रोथ के रेट्स कम हो जाएंगे। एंड अगर आपका आइडिया पहले से ही किसी ने आजमा रखा है तो निराश मत होइए, उसे स्टार्टिंग पॉइंट समझिए और उसे इवॉल्व कीजिए। नंबर 2, एक एंटरप्रेन्योर का बेसिक कैरेक्टर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से नापा जाता है। पर जब असली दुनिया की बात आती है तो ह्यूमन नेचर पहले सोल्यूशन और फिर प्रॉब्लम पर ध्यान देता है। लेकिन अगर आप सोल्यूशंस को ही आइडिया समझने लग जाएंगे तब दिक्कत खड़ी होती है। मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कि आपने एक ऐप डेवलप करने का सोचा जिससे लोग उस ऐप के थ्रू पेमेंट कर सके और उन्हें हर जगह अपना वॉलेट ले जाने की जरूरत ना पड़े। इसे पेटीएम के जैसा ही समझिए आप। तो अब आपने इस आइडिया को सोल्यूशन के थ्रू जनरेट किया है, ना कि प्रॉब्लम के थ्रू। अगर आप इसे प्रॉब्लम के थ्रू जनरेट करते तो ये कुछ ऐसा साउंड करता कि लोगों को अपना खर्च किया हुआ पैसा ट्रैक करने में मुश्किल होती है एंड वॉलेट ले जाने में चोरी होने का भी डर होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक ऐप बनाएं। अब आप कहेंगे कि बात तो एक ही हुई, कान को ऐसे पकड़ें या हाथ घुमा के पकड़ें, पकड़ा तो कान ही जा रहा है। लेकिन ये अप्रोच गलत है। शुरुआत में ही आपका बिजनेस मॉडल प्रॉब्लम जनरेशन पे बेस्ड होना चाहिए, वरना फ्यूचर में आपका पूरा बिजनेस मॉडल ऊपर नीचे हो सकता है। नंबर 3, हम अक्सर गिव अप कर देते हैं जब हमें लगता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एज एंटरप्रेन्योर्स हमें अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखनी चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि भले ही रास्ता इतना आसान नहीं है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि पूरा नहीं किया जा सकता है। स्टार्टअप आइडिया स्पॉट करना एक आर्ट है। हर प्रॉब्लम के अंदर एक आइडिया का निर्माण हो सकता है और दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उतनी ही अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अगर आपको स्टार्टअप आइडिया स्पॉट करने में दिक्कत हो रही है इसका मतलब आपने अभी तक इस आर्ट को सीखा नहीं है। एक बार आप इस चीज को सीख जाएंगे तब आपको हर चीज में आइडिया नजर आएंगे। नंबर 4, स्टार्टअप आइडिया को स्पॉट करने का फॉर्मूला। हर चीज को एक फॉर्मूले से समझा और समझाया जा सकता है। एक स्टार्टअप आइडिया को भी स्पॉट करने का फॉर्मूला होता है। जब भी कोई स्टार्टअप आइडिया या कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तब हम उसे 2 हिस्सों में स्कोर करेंगे और जानेंगे कि क्या ये वाकई एक स्टार्टअप आइडिया है, क्या इस आइडिया का मार्केट बड़ा है, क्या मैं और मेरी टीम इस आइडिया के लिए एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। अगर इन दोनों सवालों के जवाब हाँ है तो आप इस आइडिया को ट्राई जरूर कर सकते हैं।
ये बेसिक आइडिया स्पॉटिंग फॉर्मूला है। क्या फ्यूचर बेस्ड आइडिया के लिए मार्केट है और क्या इस आइडिया से पैसे कमाए जा सकते हैं? अगर पहले 2 सवालों के साथ दूसरे 2 सवालों का जवाब भी हाँ है तो ये आइडिया एक स्टार्टअप आइडिया हो सकता है और इट्स वर्थ ट्राइंग। नंबर 5, अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान रखिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक आइडिया स्पॉट करने के लिए। अगर आपको अपने आसपास की दुनिया की खबर ही नहीं है तो आप कभी एक आइडिया जनरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आज की तारीख में सबके पास एक मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप ऐसा कुछ बनाइए जो बदलती टेक्नोलॉजी के साथ संपर्क में रहे। अगर आपको इस बात का ध्यान ही नहीं रहेगा तो शायद आप ऐसा कुछ बना देंगे जो रेवोल्यूशनरी तो होगा लेकिन रेलेवेंट नहीं। इसलिए हर एंटरप्रेन्योर को नेटवर्किंग को बहुत महत्व देना चाहिए। नेटवर्किंग की वजह से आप कई सारे लोगों से जुड़ते हैं और उनकी विचारधाराएं जानते हैं। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देता है और आपको ये भी बताता है कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है और क्या ट्रेंडिंग है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए।